ये मेरा ऑफिस ओमान वाला है और अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से दुबई के लिए। तो अभी ऑफिस क्लोज़ करेंगे और दुबई निकलेंगे। मैंने विज़ एयरलाइन बुक की थी यहाँ से ओमान से। विज़ एयरलाइन मैंने बुक की है, आज बुक की है। मुझे जाना नहीं था लेकिन कुछ काम था इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो विज़ एयरलाइन जो बुक हुई है मेरी वो हुई है तकरीबन $74 की। तो दिरहमों में आप देख लीजिएगा, मेरे ख्याल 300 दिरहम समथिंग, 250 दिरहम, पौने 300 दिरहम इतने बनते हैं, बड़ी रीज़नेबल। लेकिन विज़ एयरलाइन जाने से पहले आपने क्या काम करना होता है, जो ज़रूरी होता है वो मैं आगे चल के बताता हूँ, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो फिर आपको एयरपोर्ट के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा फ़ी पे करनी पड़ती है। तो खैर निकलते हैं। बाकी आपको ये उम्मीद करूँगा कि ये पूरा ओमान ऑफिस लेके दुबई ऑफिस तक का टूर व्लॉग पसंद आएगा। ये वो बिल्डिंग है जिसमें मेरा ऑफिस है। शाम के 7 बज रहे हैं और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। वो सामने बस स्टॉप है, बिल्कुल रूही बस स्टॉप, ओमान मस्कत का बस स्टॉप, और उसके सामने ये बिल्डिंग है। ये बस हैं, मवासलात कहते हैं, रेड कलर की बस चलती हैं यहाँ पे ओमान की। तो यहीं से डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए बस मिलेगी। अभी मेरे पास टाइम है तो मैं खाना खाऊंगा, खाना खा के फिर निकलूँगा, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर खाना बहुत महंगा मिलता है और फ्लाइट रात 11 बजे की है। ये देखें, ये बस ज़बरदस्त बस है, बड़ी खूबसूरत बसें हैं रेड कलर की। ये सामने आपको नज़र आ रही है ओमान की टैक्सी है। यहाँ पे लोकल ओमानी है, वो टैक्सी चलाते हैं, जो खारजी है वो नहीं चला सकता। तो आपके सामने नेस्टो मार्केट नज़र आ रही है, वो KFC है, और ये सामने बस स्टॉप और वो पीछे मेरा ऑफिस। ये है जी KFC मस्कत रूही का नेस्टो मार्केट, सामने बस स्टॉप और पीछे मेरा ऑफिस। ये इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि आप लोगों को याद रहे, भूलना नहीं है। ये 1 ओमानी रियाल है ये वाला, और ये 100 पैसा है। तो 1 रियाल और 100 पैसा मिला के यहाँ पे राइस मिलते हैं, बड़े टेस्टी होते हैं, सस्ते भी बहुत हैं और खाने में भी मज़ा आता है। तो अभी मैं वो ले लेता हूँ। ये है जी KFC की रेज़ो ग्रिल। ये थोड़ा सा चिकन होता है और बीच में चावल होते हैं। ये 1 रियाल 100 पैसा का, यानी कि आप समझें कि 10.5 दिरहम का बना है, 10.5 दिरहम। अभी मैं जाऊंगा बस के ऊपर, बैठूंगा एयरपोर्ट। ये टिकट है बस की, मवासलात यहाँ के नाम होता है, और ये बस है, ये टिकट है 500 पैसा। ओमान का जो अभी नया एयरपोर्ट बना है वो माशाल्लाह दुनिया के खूबसूरत एयरपोर्ट में शुमार होता है। ये वाकई बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट बना है और मैंने काफ़ी सारे एयरपोर्ट देखे हैं और ये एयरपोर्ट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा ही खूबसूरत बना है। ये नया एयरपोर्ट है, पहले एक पुराना था वो इतना प्यारा नहीं था, लेकिन ये एयरपोर्ट वाकई उन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया है। बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है और इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे जैसे ओमान के अंदर इन सिटी मज़ा आया, इसी तरह एयरपोर्ट के ऊपर भी मज़ा आया। तो जब भी आपको मौका मिले ओमान को ज़रूर देखें। ओमान एक बहुत खूबसूरत, पुरअमन, पुरवकार किस्म की कंट्री है जो आपको बहुत पसंद आएगी। और ट्रैवल हिस्ट्री के लिए भी एक अच्छी कंट्री है। बहुत सारे दोस्तों की ट्रैवल हिस्ट्री बनाने की ख्वाहिश होती है कि ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं तो कौन सी कंट्री में जाएं। तो ट्रैवल हिस्ट्री के लिए भी ओमान बेस्ट कंट्री है। आप UAE से, सऊदी अरेबिया से और बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ से बाय रोड भी ओमान आ सकते हैं, बाय टैक्सी भी आ सकते हैं, बाय कार भी आ सकते हैं और बाय एयर भी आ सकते हैं। ख़ासकर UAE से तो काफ़ी सारी सस्ती एयरलाइंस आती हैं जो ओमान ट्रैवल के लिए होती हैं। जैसे विज़ एयरलाइन अभी मैंने की है, आलमोस्ट मेरे ख्याल पौने 300 दिरहम में अब टिकट हुई है जहाज़। ठीक 12:30 बजे रात अबू धाबी एयरपोर्ट पे पहुँचे। अब यहाँ से निकलना है आगे दुबई के लिए। यहाँ से एक बस जाती है, अब अल्लाह करे मिल जाए, जो मेरे ख्याल 30 से 35 दिरहम लेती है। अपने बतूता उतारेगी जाकर। अबू धाबी आने का ये सबसे बड़ा मसला है, आगे लंबा सफ़र और भी तय करना पड़ता है।
यूएई में इतना ज़्यादा टाइम गुजारा है कि अब जैसे ही जहाज़ से बाहर निकलते हैं ऐसे लगते हैं कि अपने मुल्क, अपने शहर, अपने घर में आ गए हैं। ऐसे तस्कीन सी मिल जाती है दिल को। अबू धाबी एयरपोर्ट भी काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है और बड़ा खूबसूरत एयरपोर्ट है। दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट में शुमार होने वाला ये एयरपोर्ट है। बस का भी टिकट मिल गया जी, ठीक 1 बजे निकलेगी। राइट टाइम पहुंच गया हूँ। यहाँ से 35 दिरहम लेते हैं बस वाले और आपको दुबई पहुँचाएँगे। यहाँ से बस कितना खूबसूरत बनाया है यार एयरपोर्ट, माशाल्लाह ज़बरदस्त, क्या बात है। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर। मैं इस वक्त शारजा पहुंच गया हूं क्योंकि इब्न बतूता जब उतरा हूं तो वहां पर टैक्सी वाले, शेयरिंग टैक्सी वाले मौजूद थे। तो शारजा के भी और मेरे साथ थे दोस्त, तो वो शेयरिंग टैक्सी में एक रीज़नेबल किराए में मैं शारजा पहुंच गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये व्लॉग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा और ऐसी वीडियोस इंशाअल्लाह ताला आपको देखने को मिलती रहेंगी। और ट्रैवलिंग के हवाले से अगर आप कोई भी किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ओमान का नंबर भी मौजूद है और दुबई का भी।